इसमें ये हुई है कि एक बार फिर जो डकी की जमानत का मामला है वो ताखीर का शिकार हो गया है। आज होपफुल थे कि आज बेल हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अदालत ने, जब पहले नंबर पे ही ये केस लगा हुआ था सादुर रहमान का, जैसे ही हम लोग अदालत में पेश हुए तो उनकी लीगल टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। पहली ही तारीख पर तमाम रिकॉर्ड आ चुका था। कोर्ट ने मुकम्मल जायजा लिया, सारे रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुतलका जो रेलिवेंट लॉज थे उनका जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। कि आज सबको ये लग रहा था कि आज जकी भाई की जमानत जो है वो हो जाएगी और कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी कि आज उनकी बेल ना हो, तो सिर्फ सेक्शन पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर दिस केस, आई एम सेंडिंग दिस फाइल टू चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उसका भाई, उसकी वालदा सब कोर्ट रूम में मौजूद थे। तकरीबन 11:15 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यूट्यूब चैनल वकास अवान जर्नलिस्ट देखते हैं, मैं वकास अवान हूँ। आज यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़मानत पर समाअत थी। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने इस केस की समाअत की है और पेशरफ्त इसमें ये हुई है कि एक बार फिर जो डकी की ज़मानत का मामला है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। आज जस्टिस फ़ारूक हैदर ने इस केस की समाअत करने से ही माजरत कर ली है। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि आज सुबह जब हम लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो यहाँ पर सादुर रहमान की दरखास्त ज़मानत के हवाले से NCCI के जो तफ्तीशी अफसर हैं आसिफ साहब, वो कोर्ट रूम में मौजूद थे। जो डकी के वकील हैं इमरान रज़ा चिदर साहब, वो कोर्ट रूम में मौजूद थे। डकी की फैमिली, उसकी मिसेस, उसका भाई, उसकी वालदा सब कोर्ट रूम में मौजूद थे। तकरीबन 11:15 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस फ़ारूक हैदर के पास इस केस से पहले 2 केस और लगे हुए थे। तीसरे नंबर पे डकी भाई का केस कॉल हुआ तो जो डकी भाई की फैमिली है उन्हें कोर्ट रूम में आने की इजाज़त मिली। इससे पहले वो कोर्ट रूम के बाहर खड़े थे, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो मुद्दई के या मुलजिम के जो लवाहिकीन हैं वो उसी वक्त कोर्ट रूम में आ सकते हैं जब उनका केस कॉल होगा। तो तीसरे नंबर पे जब उनका केस कॉल हुआ तो उस वक्त उनको अदालत में दाखिले की इजाज़त मिली। कोर्ट रूम में आए तो जो डकी भाई की फैमिली थी वो एक तरफ खड़ी हो गई अपने वकील के पीछे, दूसरी तरफ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, उनके साथ NCCI के तफ्तीशी अफसर। तो डकी भाई का केस कॉल किया गया। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने पहले सारे रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। तकरीबन 2 मिनट उन्होंने सारे रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने उनके जो रीडर हैं कोर्ट के या कोर्ट का जो स्टाफ है उनसे कहा कि मुझे वो जो 294 का जो सेक्शन है लॉ है वो मुझे निकाल के दिया जाए। उसके बाद वो सेक्शन उनको निकाल कर दिया गया, उन्होंने वो सेक्शन पढ़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर दिस केस, आई एम सेंडिंग दिस फाइल टू चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। यानी उन्होंने कहा कि मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं सुन सकता। इस केस को मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास की जो फाइल है वो मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ, वो किसी मुतलका अप्रोप्रिएट बेंच में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें। जब जज साहब ने ये कहा तो कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स जो था वो एक सकते में चला गया। शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, क्योंकि आज सबको ये लग रहा था कि आज डकी भाई की जमानत जो है वो हो जाएगी और कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी कि आज उनकी बेल ना हो। तो सिर्फ एक ही ये रीज़न था कि आज जज साहब केस ना सुनते तो इस केस में जमानत ना होती, क्योंकि अदालती हुक्म पर रिकॉर्ड आ चुका था। NCCI के अफसर मौजूद थे। ज़िला कचहरी में हमने देखा कि 2-2, 3-3 पेशियों पर रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पहली ही तारीख पर तमाम रिकॉर्ड आ चुका था। कोर्ट ने मुकम्मल जायज़ा लिया, सारे रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद मुतलका जो रेलिवेंट लॉज थे उनका जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। अब ये उनका कोई पर्सनल रीज़न है, हर अदालत का ये अपना अख्तियार है कि वो किसी केस को सुनने से इनकार कर दे या किसी केस को सुनने से माजरत कर ले या किसी केस को वो सुन ले। तो अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और इस केस को सुनने से इनकार किया। इसके बाद जब अदालत ने माजरत की तो उसके बाद जो डकी भाई के वकील थे इमरान रज़ा साहब, उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि सर आप एक ये हमें रिलीफ दे दें कि चीफ जस्टिस साहिबा अपने ऑर्डर में ये लिख दें कि ये केस जो है वो आज ही समाअत के लिए किसी दूसरी बेंच में मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि रिकॉर्ड आ चुका है, तफ्तीशी आ चुका है, तमाम अमला मौजूदा, जो तमाम जो लवाजमात होते हैं किसी बेल को सुनने के लिए वो सारे पूरे हैं। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये बेल शायद आज ही लग जाए। उस पर
जो जस्टिस फारूक हैदर थे, उन्होंने अदालत से ये कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है, अब चीफ जस्टिस ही इस केस को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डकी भाई की फैमिली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जा चुकी है। उनके वकील जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा कि सर क्या लगता है कि ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन जो है इसमें लग सकते हैं इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होने में। तो फ़िलहाल डकी भाई की जो दरख्वास्त ज़मानत का मामला है वो एक बार फिर तख़ीर का शिकार हो गया है, उस पर समाअत एक बार फिर नहीं हो रही। और अब की बात जज साहब ने केस सुनने से माज़रत कर ली है। इस केस की फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को भिजवा दी गई है। अब वो इस केस को किसी मुतलका बेंच के रूबरू लगाएंगी और उसके बाद दोबारा इस केस की तारीख पड़ेगी और कॉज लिस्ट निकलेगी। उस कॉज लिस्ट के बाद दोबारा ये केस किसी बेंच के पास मुकर्रर होगा और सारी जो एक्सरसाइज पहले हमने कवर की थी वो सारी एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट होगी। अब फाइल चीफ जस्टिस के पास जो है वो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद जब अदालती वक्फा होगा तो उस दौरान जो अदालती स्टाफ है वो फाइल को लेकर चीफ जस्टिस के चैम्बर में चला जाएगा और फाइल वहाँ पहुँचा दी जाएगी। उसके बाद ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो इस केस को कब और किस बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर करेंगी। हो सकता है आज ही मुकर्रर हो जाए, हो सकता है कि 1 या 2 दिन लगें इस केस को मुकर्रर होने में, क्योंकि आम प्रैक्टिस ये है कि अगर आज ही मुकर्रर होना होता तो अदालत अपने ऑर्डर में ये कह देती, अपने जो अदालती नोट है उसमें ये कह देती कि इस केस को आज ही किसी अप्रोप्रिएट बेंच के रूबरू जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं कहा। अदालत ने सिंपल ये कहा कि हम इस केस को नहीं सुन सकते, फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है, आगे वो जाने उनके काम जाने। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई वो हमने आपके सामने रख दी है। और अभी जो सूरत हाल सिचुएशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस वक्त डकी का वकील, उनकी फैमिली, ये सब जा चुके हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी मीडिया के लोग आए थे इस केस को कवर करने के लिए वो यहाँ से जा चुके हैं। और मैं आपकी बात करवाता हूँ फयाज रामे साहब के साथ, क्योंकि फयाज रामे साहब इस केस में मौजूद थे। फयाज भाई ये बताइएगा जरा आज क्या कार्रवाई, क्यों नहीं ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ? यार देखें, आज पूरी फैमिली आई हुई थी, साद की पूरी फैमिली आई हुई थी, ज़िया भी था, उनकी वालदा भी, अरूब भी, और होपफुल थे कि आज बेल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अदालत ने जब पहले नंबर पे ही ये केस लगा हुआ था सादुर रहमान का, जैसे ही हम लोग अदालत में पेश हुए तो उनकी लीगल टीम भी वहाँ पे मौजूद थी, NCCA की लीगल टीम भी वहाँ पे मौजूद थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है नए वो भी अदालत में मौजूद थे। रिकॉर्ड भी आया हुआ था पिछली पेशियों पे, तो आपने तमाम लवाजमात पूरे थे आज बेल सुनने जो एसेंशियल होते हैं बेल के लिए वो पूरे थे। और नीचे लोअर कोर्ट्स में आप देखते रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड ही 12 बजे पेश किया गया था। तो आज हाई कोर्ट में अर्ली इन द मॉर्निंग सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर जैसे ही जज साहब ने इस केस को सुना तो ऑनरेबल जस्टिस फारूक हैदर साहब ने ये कहा कि वो इस केस को नहीं सुनना चाहते। अच्छा फयाज भाई, सारी बातें हमने कर ली हैं, मुझे ये बताइए कि फैमिली की आपके साथ काफ़ी देर बातचीत चलती रही, उनका क्या बिहेवियर था, क्या उनका जो उसे कहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि यार ये क्या हो गया? क्योंकि आज तो जिस तरह फैमिली आई थी उन्हें उम्मीद थी कि बेल हो जाएगी। फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, परेशान थी। अच्छा। ख़ास तौर पे साद की जो वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसी वजह से उन्होंने कोई मीडिया टॉक भी नहीं किए और काफ़ी डिसअपॉइंट थे। बल्कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, सकते में चले गए। हाँ, कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम बल्कि आप मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि हम इस वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। तो उनकी वालदा काफ़ी परेशान हो गई जब ये उन्होंने सुना। और उन्होंने, एक तो जस्टिस होता है ना, बल्कि मुझसे पूछा भी कि ऐसी क्या रीज़न है जज साहब, क्यों नहीं हमारा केस सुनना चाह रहे, क्यों उन्होंने फॉरवर्ड किया चीफ जस्टिस साहब को कि किसी और बेंच को मार्क कर दें। तो उस पर अब ये तो अंदर की बात तो हमें भी नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन और अदालत ने यही मौक़िफ़ रखा कि कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर वो केस को नहीं सुनना चाहते और ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज ही ये किसी और बेंच को मार्क कर दें। अब ये डिपेंड करता है चीफ जस्टिस साहबा के ऊपर कि वो आज करते हैं या कब इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। थैंक यू।